डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिनमें शामिल है कुछ ऐसे 5 राज्य जिनके लिए आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब रुक कर लेते हैं ओडिशा का, तो यहाँ पर गिने चुने हिस्सों में हो सकती है जोरदार वर्षा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम असम की, तो यहाँ पर इक्का दुक्का इलाकों में भारी बरसात होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो यहाँ पर कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार हैं। अंत में हम जान लेते हैं मध्य महाराष्ट्र का हाल, तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये तो थी हमारी 5 बड़ी खबरें। अब आइए आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके लिए चेतावनी जारी की गई है, यानी कि अलर्ट के बारे में कर लेते हैं बातचीत। और इसके अंदर कुछ ऐसे रंग है जो दर्शाते हैं कि कहाँ पर जो है वो चेतावनी जारी की गई है और कहाँ पर नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में। यहाँ पर जो है वो नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। अगर हम उत्तर भारत की ओर रुख कर ले, तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ जो है वो बरसात हो सकती है। और इसी तरह का मौसम जो है उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें मध्य महाराष्ट्र की और मराठवाड़ा की, तो यहाँ पर भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगर कर्नाटक के भीतरी हिस्सों की बात करें, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल की बात करें, तो यहाँ पर भी नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। सबसे पहले बात करेंगे हम गिलगित, लेह लद्दाख और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की, तो यहां पर कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं वर्षा जो है वो हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में बारिश होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत का। और यहाँ पर भी आपको बता दें कि कहाँ कहाँ पर बरसात हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगह वर्षा की संभावना है। बिहार और झारखंड में भी कई जगह बरसात हो सकती है। गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी अनेक स्थानों पर वर्षा होने के अनुमान है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगह वर्षा हो सकती है। लेकिन दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह जो है वो बरसात होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक के जो भीतरी और तटीय इलाके हैं, यहाँ पर भी अनेक स्थानों पर बरसात होने की संभावना लगाई जा रही है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी काफी जगह जो है वो बरसात हो सकती है। कोंकण और गोवा में भी अनेक जगह वर्षा होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी वर्षा होने के अनुमान है। तो गुजरात में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम सामान्य रूप से साफ बना रहेगा। अंत में जायजा ले लेते हैं मध्य भारत का, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी जो है वो बादल बरस सकते हैं। अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का हाल। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो है पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है और बरसात की स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा यानी कि पूर्वोत्तर भारत के जो ये राज्य हैं, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के दौरान बरसात हुई है। पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी जो है वो बादल बरसे हैं। दक्षिण भारत का अगर हम रुख करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बादल बरसे। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बरसात हुई। रायलसीमा और तेलंगाना में भी वर्षा देखी गई। तो कर्नाटक के जो भीतरी और तटीय इलाके हैं वहां पर भी वर्षा हुई है और केरल में भी जो है वो बादल बरसे हैं। रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिम भारत का और मध्य भारत का। तो पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी बादल बरसे। और मध्य भारत की अगर बात करें तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बरसात हुई है, छत्तीसगढ़ में भी वर्षा हुई है और विदर्भ में भी जो है वो बादल बरसे हैं।
तो ये अभी हमने आपको जानकारी दी मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहां कहां हुई थी बरसात। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा तापमान का हाल, जिसमें सबसे पहले हम आपको जानकारी देने वाले हैं अधिकतम तापमान के बारे में। जी हाँ, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। तो सबसे पहले बात करें बिहार की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और रुख कर लेते हैं कुछ और राज्यों का, जिनमें शामिल हैं हमारा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा आंका गया। असम और मेघालय में भी तापमान की ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर भी तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो तेलंगाना और रायलसीमा में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। तो तटीय आंध्र प्रदेश में भी इसी तरीके की तापमान की स्थिति देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं कर्नाटक के, दक्षिण कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं वहाँ की। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। और तमिलनाडु पुडुचेरी में भी इसी तरीके का तापमान देखने को मिला है। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। और मराठवाड़ा में भी तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा जो है वो मापा गया है। और अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे गिलगित, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली है। और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और ओडिशा की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान का। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में भी तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली है। मध्य महाराष्ट्र पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सामान्य के मुकाबले अधिक रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं मध्य महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसके साथ ही आइए हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं देश के शेष राज्यों की तापमान की स्थिति पर।
और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं एयर क्वालिटी यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में। देश के ऐसे कौन कौन से शहर हैं जहां पर एयर क्वालिटी जो है वो किस प्रकार की रिकॉर्ड की गई है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ, जहां पर एयर क्वालिटी यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर रिकॉर्ड किया गया है 130, जो कि एक संतोषजनक स्थिति में आती है। लखनऊ की है 115, जो कि 315, जो कि एक खराब स्थिति में जो है वो मानी जाती है। पटना की अगर बात करें तो 338 है यहाँ पर, ये भी एक थोड़ी खराब स्थिति में जो है वो मानी जा सकती है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बेंगलुरु की, तो 49 है यहाँ पर, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति में मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी कम है। पुणे की 105 संतोषजनक स्थिति में इसको हम दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे अन्य शहर की यानी कि हैदराबाद की, तो यहाँ पर 116 है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पर, और ये भी एक संतोषजनक स्थिति में आती है। कोलकाता 316, और ये थोड़ी सी जो है वो खराब स्थिति में दर्ज किया जा सकता है इसे। बढ़ते हैं आगे, मुंबई की बात करें तो 105, और ये एक संतोषजनक स्थिति में आता है। लगातार वर्षा होने के बावजूद भी वहां पर जो प्रदूषण का स्तर है वो थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। अहमदाबाद की बात करें तो 98 है यहाँ पर, और ये एक अच्छी स्थिति में जो है वो मानी जाती है। इसके बाद आइए पढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। कहाँ कहाँ आप जा सकते हो और वहाँ पर जो है वो मौसम कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करें, शनिवार से मंगलवार तक अगर आप वहाँ पर जाने के लिए सोच रहे हैं तो चारों ही दिन आपको अच्छी धूप मिलेगी। और शनिवार को अधिकतम तापमान 32, न्यूनतम 16, रविवार को 31 और 16, सोमवार को 30 और 16 डिग्री सेल्सियस, और मंगलवार को भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद आइए हम जायजा ले लेते हैं हमारे अगले शहर दिल्ली का, और इसमें यहाँ पर शनिवार और रविवार को दोनों ही दिन जो है वो थोड़ी बदली छाई रह सकती है। तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं है, जहाँ 38 और 37 डिग्री अधिकतम तापमान 2 दिन का है, तो वहाँ पर न्यूनतम तापमान 28 और 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। सोमवार को धूप अच्छी खिली रहेगी, 37 और 26 डिग्री सेल्सियस रहेंगे तापमान। मंगलवार को यहाँ पर 26 और 27 डिग्री रह सकता है तापमान, जो थोड़ी बहुत बदली भी जो है वो छाई रह सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अगर बात करें तो शनिवार से मंगलवार तक यहाँ पर थोड़ी धूप छांव जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तापमान लगभग एक जैसे ही है, 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहेगा अधिकतम तापमान, 27 से 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है न्यूनतम तापमान। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और जायजा ले लेते हैं हमारे अगले शहर का, और जिसमें शामिल है हमारा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। तो इसकी अगर बात करें तो शनिवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर जो है वो बरसात हो सकती है। 23 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा शनिवार को तापमान, वर्षा होगी। रविवार को 24 और 16 वर्षा हो सकती है, और सोमवार को 24 और 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान और वर्षा होने की संभावना है। मंगलवार को थोड़ी बदली छाई रहेगी, 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, 16 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान देखा जा सकता है।
नागालैंड के कोहिमा की बात करें तो यहाँ पर चारों ही दिन जो है वो आपको अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है, तो पूरी व्यवस्था के साथ जाए। 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, रविवार को 26 और 20 और सोमवार को भी तापमान की ऐसी स्थिति रहेगी, लेकिन मंगलवार को यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का। यहाँ पर भी लगातार बारिश के चलते अगले आने वाले चारों दिन भी आपको बरसात जो है वो अच्छी मिल सकती है। तापमान शनिवार और रविवार को अधिकतम तापमान रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 और 26। सोमवार और मंगलवार को अधिकतम तापमान 36 और 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद ही अब हम यहाँ पर नजर डाल लेते हैं केरल के कुट्टायम में, तो यहाँ पर भी चारों ही दिन आपको वर्षा मिलेगी। चारों ही दिन अधिकतम तापमान एक ही जैसा रहने वाला है, यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस शनिवार से मंगलवार तक, लेकिन न्यूनतम तापमान में भी ज़्यादा फेरबदल नहीं है। सोमवार को जहाँ न्यूनतम तापमान रह सकता है 24 डिग्री सेल्सियस, तो माफ कीजिए शनिवार को जहां न्यूनतम तापमान रह सकता है 24 डिग्री सेल्सियस, और रविवार और सोमवार को 25 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 24 डिग्री सेल्सियस। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो शनिवार, रविवार और सोमवार को तीनों ही दिन वर्षा मिलेगी। 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। शनिवार को, रविवार को 23 और 17, सोमवार को 22 और 17 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को बदली छाई रहेगी, लेकिन अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। और अब बढ़ते हैं आगे और हम यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश के खजुराहो पर। तो यहाँ पर आपको चारों ही दिन थोड़ी बहुत बदली जो है वो छाई रह सकती है, थोड़ी धूप छांव आपको मिलेगी। शनिवार को अधिकतम तापमान 37, न्यूनतम 26, रविवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 36 और 26 और मंगलवार को 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान मंगलवार को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं राजस्थान के जोधपुर का। तो यहाँ पर चारों ही दिन आपको काफ़ी तेज़ जो है वो धूप मिल सकती है। शनिवार को अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, और बाकी के तीनों दिन 35 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा अधिकतम तापमान और 26 से 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके बाद अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ रुक कर लेते हैं अपना जो खेती किसानी है इसकी। और तो हमारे जो किसान भाई बहनें हैं, अब उनके लिए हम कुछ विशेष जानकारियाँ आपको दे दें। खासकर आज हम बात करने वाले हैं हमारे पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों बहनों के बारे में। अगर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो आज हमारे उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की राय, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। पंजाब में अमरूद की रुपाई करे, यहाँ आम की रुपाई भी कर ले। आम के बागों में सिंचाई भी करते रहे, साथ ही लीची की रुपाई कर सकते हैं। लीची के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। किसान प्याज की रुपाई करे, प्याज के खेत में सिंचाई भी कर ले। इसके अलावा मक्के के खेत में सिंचाई करते रहे। पंजाब में गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं मूंगफली के खेत में निराई कर ले। इसके साथ ही सोयाबीन के खेत में निराई के लिए समय उचित है। किसान अरहर के खेत में भी निराई करते रहे। यहीं फूल गोभी की रुपाई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत में सिंचाई कर ले। इसी तरह आंवले की रुपाई करे। उत्तर प्रदेश में फूल गोभी की रुपाई कर ले। किसान पत्ता गोभी की भी रुपाई करे। यहीं मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करते रहे। साथ ही मूंगफली के खेत में निराई कर ले। इस समय मूंगफली में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। वहीं ज्वार की बुआई करते रहे। ज्वार के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश में धान की रुपाई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च की रुपाई कर ले। इसके अलावा अरहर के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। तो अभी आपने जाना कि हमारे उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान कौन कौन सी फसलों की बुआई कर सकते हैं और किस तरीके से आपने फसलों की देखभाल करनी है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं मूली के बारे में। जी हाँ, इस वक्त मूली की बुआई का समय चल रहा है और मूली की बुआई लगभग पूरे देश में की जाती है। तो बुआई से लेकर इसकी तुड़ाई तक कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
तो अभी आपने मूली फसल के संबंध में ली कुछ खास जानकारियां। इसके साथ ही अगर आप मौसम खबर को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे और वहां जाकर आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।